हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा स्टडी पॉइंट में मैं सतवीर सिंह आपका करंट के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स आपको लगातार दिए जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हमें समसामयिक घटनाओं के बारे में पढ़ाई करनी है और कौन कौन से टॉपिक उसमें से हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को स्टार्ट किया था और राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमने देखा कि किस तरीके से हमने 2-3 टॉपिक पुलित्जर पुरस्कार, गरुड़ पोर्टल और भी कोविड-19 के बारे में चर्चा की थी। आगे हम बात करेंगे अगले तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक है आपका युवा कैरियर पुरस्कार 2020। तीसरा क्या है? युवा कैरियर पुरस्कार 2020। देखिए इधर, यह है आपका चौथा टॉपिक, युवा कैरियर पुरस्कार 2020। अब यहां से जो है यह प्रश्न बन सकता है कि इसका संबंध किससे है। युवा कैरियर पुरस्कार 2020 का संबंध है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। किससे है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। अब यह किसे दिया गया है? इस बार 2020 जो युवा कैरियर पुरस्कार है यह किसे दिया गया है? तो यह जो है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। यह किसे दिया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसे दिया गया? तो यह आपका आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर कौन है? सौरभ लोढ़ा को दिया गया। देखिए दो मुख्य बातें, इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किसे दिया गया? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को दिया गया। इसकी स्थापना किसने किया है? इस पुरस्कार की स्थापना कौन किया है? इस पुरस्कार की स्थापना किस क्षेत्र में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। और देखिए इस युवा कैरियर पुरस्कार के बारे में एक बात और है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जैसे बार बार प्रौद्योगिकी का नाम आ रहा है, इसका मतलब है यह प्रौद्योगिकी के साथ साथ नैनो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है आपका नैनो विज्ञान और प्लस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चार बातें मुख्य बातें हैं जो युवा कैरियर पुरस्कार से संबंधित है। आप तुरंत नोट कर लीजिए। चलिए चौथे टॉपिक की बात करते हैं। चौथा टॉपिक जो है आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या है? सबसे पहला प्रश्न कि इसका संबंध किससे है? ये क्या है असली में? तो ये क्या है? हम यहाँ प्रश्न करते हैं क्या है? यह एक दवा है। क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक प्रकार की। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या है? इसका संबंध दवा से है। यह प्रश्न आपका आ सकता है कि इसका संबंध किससे नहीं है या किससे है, तो ऑप्शन में दे सकता है। दूसरा, इसका उत्पादन, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? इसका सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे विश्व में 70% उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। अब बताइए, जब भारत जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करेगा, बनाएगा, तो निश्चित सी बात है वह निर्यात भी करेगा। तो भारत इसे निर्यात करता है। इस दवा को भारत क्या करता है? निर्यात करता है। कहां करता है? यूएसए, इटली जैसे देशों में ये क्या करता है? निर्यात करता है। सबसे मुख्य बात कि इस दवा का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? तो इसका उपयोग वर्तमान में कोविड-19 से बचाव करने के लिए किया जा रहा है। यह चार मुख्य बातें आपकी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से संबंधित, ये चार बातें युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से संबंधित। तुरंत इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए अगला टॉपिक 6 के बाद 7वें नंबर में आपके पास क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रू शरणार्थी के बारे में आपने सुना होगा। कौन? ब्रू शरणार्थी। यहां से क्वेश्चन जो है आपका आने की पूरी संभावना है। ब्रू शरणार्थी, क्योंकि जो भी केसेस हमारे भारत में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, तो जो भी घटनाएं हमारे यहाँ हो रही हैं या जो तत्कालीन घटनाएं हैं वहां से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो देखिए ब्रू शरणार्थी सबसे पहले यह चर्चा में रहा है।
यह चर्चा में रहा, ब्रू शरणार्थी चर्चा में क्यों रहा है? तो यह जो है मिजोरम और त्रिपुरा में विवाद के कारण, मिजोरम और त्रिपुरा में विवाद के कारण यह क्या है, चर्चा में रहा। सबसे पहली बात, अब बताइए कोई भी चीज चर्चा में रहती है तो क्यों रहती है? सबसे बड़ा प्रश्न कि ब्रू शरणार्थी का संबंध किससे है? ब्रू शरणार्थी का संबंध क्या है? एक प्रकार की जनजातियों से है। अभी इसको आगे बात करते हैं। चर्चा में क्यों रहा? मिजोरम और त्रिपुरा के विवाद के कारण। क्यों इसमें जो है विवाद था? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रू जो जनजाति थी, क्या थी? ब्रू जनजाति, ब्रू जनजाति, यह एक प्रकार, यह जो है कहाँ की? मिजोरम की जनजाति थी। कहाँ की? ब्रू जनजाति मिजोरम की। अब मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती? मिजो जनजाति पाई जाती है। तो ब्रू जनजाति मिजोरम की कौन सी? मिजो जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, कुछ जनजाति के कुछ लोग जो है मिजोरम के थे, और वो लोग कहाँ? त्रिपुरा में आकर के शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। अब यहाँ इन्होंने क्या की? त्रिपुरा में इस जनजाति ने क्या किया? स्वायत्त शासन व्यवस्था, यानी इन्होंने कहा कि हमें जो है स्वायत्त क्षेत्र की मांग की। इन्होंने कहा कि हमारा अपना पर्सनल क्षेत्र होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर के इन दोनों में, मिजोरम और त्रिपुरा में विवाद हुआ। इसी कारण यह चर्चा में रहा है। अब बताइए, जब ये लोग जो है आपस में झगड़ रहे थे, यानी विवाद उत्पन्न हो रहा था, लेकिन सरकार इसकी सहमति नहीं दे रही थी, तो इसलिए एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता हुआ। अब जब समझौता होगा तो इसमें एक से ज्यादा लोग रहेंगे। तो कौन कौन इस समझौते में था? तो देखिए, इस समझौते में थे केंद्रीय गृह मंत्री, कौन? राजनाथ सिंह। इस समझौते में केंद्रीय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह ने। ये कौन है? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। आप लोग जानते होंगे बीजेपी के। तो इस तरीके से ये समझौता जो था मिजोरम और त्रिपुरा के विवाद में लेकर का था, इसलिए इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और इनके साथ साथ जो थे, कौन थे? मिजोरम की सरकार थी और त्रिपुरा की सरकार थी। और ये किसके लिए बात हो रही थी? तो ब्रू जनजाति के इसमें नेता थे। कौन थे? ब्रू जनजाति के नेता। इनके बीच समझौता हुआ। जब इनके बीच समझौता हुआ तो सरकार ने इन्हें क्या किया? पुनर्वास, यानी फिर से आवास प्रदान करने की क्या की? मदद करने के लिए बात कही। और इन्होंने कहा कि उन जनजातियों को, उस शरणार्थियों को हम क्या करेंगे? मदद देंगे। अब इनको कहाँ बसाया जाएगा? कहाँ बसाया जाएगा? ये जनजाति जिनको विवाद चल रहा था, इनको कहाँ बसाया जाएगा? तो इनको त्रिपुरा में बसाया जाएगा। कहाँ बसाया जाएगा? त्रिपुरा में बसाया जाएगा। त्रिपुरा में बसाने के साथ साथ इन्हें और क्या छूट मिलेगी? इन्हें त्रिपुरा की मतदाता सूची में जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। त्रिपुरा की मतदाता सूची में जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। त्रिपुरा की मतदाता सूची में जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद ब्रू शरणार्थी के बारे में देखिए, रोक, क्या रोक लगी? रोक ये लगी कि ये कहाँ पे दिया जा रहा है? देखिए आप लोग, इसे त्रिपुरा में दिया जा रहा है। तो मिजोरम के, रोक क्या है? मिजोरम के जनजाति को त्रिपुरा आने में रोक। जो भी मिजोरम की जनजाति थी, उन्हें त्रिपुरा आने में क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें फैक्ट हैं। अब देखिए, इसमें अगली बात हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, मिजोरम की जनजाति को त्रिपुरा आने में क्या है? रोक लगा दी गई, यानी उनका कोई भी विकल्प नहीं होगा। अब देखिए, जब सरकार ने इनको सहायता दी, तो सहायता के तौर पर पुनरावास के साथ साथ क्या क्या सहायता इस जनजाति को दी जाएगी? तो इस जनजाति के लिए भारत सरकार ने प्रति परिवार को 4 लाख रुपए, क्या कहा? प्रति परिवार को 4 लाख नगद। सबसे पहली बात देखिए, प्रति परिवार को 4 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए किसके लिए?
घर बनाने के लिए। देखिए यह जो शरणार्थियों को दी जाने वाली मदद है, उसके बाद 5,000 रुपए प्रति परिवार को 2 वर्ष तक दिया जाएगा। 5,000 प्रति परिवार को कब तक दिया जाएगा? 2 वर्ष तक दिया जाएगा। और उसके बाद साथ साथ था आपका 2 वर्ष तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं जो पॉइंट थे ये ब्रू शरणार्थी के संबंध में थे। यहां से क्वेश्चन आपका जरूरी है आना, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। चलिए ये हो गया आपका अगला पॉइंट। 8वें नंबर पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं जो इस समय चर्चा में रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस। चीफ ऑफ डिफेंस यह भी चर्चा में रहा है और यहां से भी प्रश्न आने की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखिए यह फैक्ट है तो इसके बारे में फैक्ट जानेंगे कि यह क्या है। सबसे पहली बात, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह भारत में सृजित एक पद है। क्या है? भारत में सृजित एक पद है। दूसरा, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन 31 दिसंबर 2019 को किया गया। कब किया गया? इसका गठन 31 दिसंबर 2019 को किया गया। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्य क्या है? 3 सेनाएं, कौन सी? जल, थल, वायु, तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो क्या लिखेंगे? तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित करना। उसके बाद आप देखिए इसकी भूमिका क्या है। यह जो चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया ये तो इसका कार्य हो गया। हम इसकी भूमिका की बात करेंगे तो इसके भूमिका में आप देखेंगे कि सरकार के लिए एक सूचना सलाहकार के रूप में, किसके लिए? सरकार के लिए एक सलाहकार के रूप में, सरकार के लिए एक सूत्रीय सलाहकार के रूप में, सरकार के लिए एक सूत्रीय सलाहकार के रूप में। दूसरा क्या है? रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में। किसके रूप में? रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। तीसरी बात आप देखेंगे कि इसका कार्यकाल, इसके जो सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो इसका जो कार्यकाल है वह कब तक है? 65 वर्ष तक है। कब तक? 65 वर्ष तक है। अब देखिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तो प्रथम यानी फर्स्ट, जो पहला यानी प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को क्या कहते हैं? सीडीएस कहते हैं। सीडीएस। तो जो प्रथम सीडीएस किसे बनाया गया है? तो जनरल विपिन रावत को बनाया गया। किसको बनाया गया है? जनरल विपिन रावत को बनाया गया है। यहां पे आप अपने से लिखिए, जनरल विपिन रावत कौन थे? पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष थे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए जब ये स्टाफ या चीफ डिफेंस स्टाफ बना तो इसकी अनुशंसा किसने की? अनुशंसा का मतलब है कि इसको बनाने के लिए किसने सहयोग किया या किसने अपनी बात रखी। तो इसकी जो अनुशंसा है सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी समिति ने की थी। उसके बाद 2012 में रमेश समिति ने और 2016 में शेखतकर समिति ने की थी। तो सबसे पहले इसकी अनुशंसा किसने की? 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी समिति ने। 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी समिति ने की थी। उसके बाद आते हैं 2012 में। 2012 में किसने? रमेश समिति ने की। 2012 में रमेश समिति ने की और 2016 में शेखतकर समिति। 2016 में शेखतकर समिति ने की थी। ये सारे फैक्ट। इसके बाद आप एक फैक्ट और इसका छूट रहा है कि यह पद इसके पहले, भारत के पहले और कहां कहां सृजित है। तो यह पद कहां है? तो यह पद जो है आपका, आप देखेंगे फ्रांस, इटली, जापान, कहां? फ्रांस, इटली, जापान, चीन, स्पेन, ब्रिटेन। कहां?
चीन, स्पेन, ब्रिटेन आदि में ये जो है ये पद सृजित किया गया है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे हम लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करके एक फैक्ट को लेकर के उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वह आपके सामने दे रहे हैं कि यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न बने करंट का, आप पढ़ करके बड़े आराम से टिक लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग ये पूरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम में लग रहा है कि काम आएगा, फायदा देगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आपको क्या हो, जो भी वीडियो दी जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक में। थैंक यू।